कुछ नफरती लोग इसे सही बता रहे हैं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? कल को उनकी बहन बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करेगा तो क्या उन्हें शर्म नहीं आनेगी? और आप एक मुख्यमंत्री पद पे हो, आपको डाउट है कि ये महिला वो नहीं है, तो आप महिला पुलिसकर्मी से चेक करवाइए ना। आपको किसने अधिकार दे दिया? एक महिला, उसके हाथ में हार दे रहे थे, एकदम उसके गले में पहना दिया। महिला के गले में हार पहनाने का क्या मकसद है भाई? महिला को हार उसका पति पहनाता है, पति के अलावा किसी को कोई पहनाता ही नहीं है। या महिला महिला को हार पहना दे सम्मान के रूप में, और एक मंच पर पीछे खड़ी महिला कार्यकर्ता को खींचकर आगे ले आए। अरे यहाँ खड़ी हो ना। हरकत इतनी बेजा, चारों ओर निंदा हो रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। एक मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाकर दे रहे नियुक्ति पत्र। क्या जायज है? यह महिला को सम्मान है? क्या ऐसे ये महिला को सम्मान कहा जाता है? नीतीश कुमार आखिर हो क्या गया? महिलाओं को किससे सम्मान? नकाब हटाकर निंदाएं हो रही हैं और तोहमत जारी है नीतीश कुमार को, और ऐसी तोहमत दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक अरोड़ा टिंकू जी। मेरे साथ में जीडी न्यूज के साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर जब एक मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाकर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कैसे देखते हैं जी? आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका सनी। वीडियो तो देखी होगी जी? देखिए, वायरल हो रही है। बिल्कुल वायरल हो रही है और महिलाओं को सम्मान, बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत आपत्तिजनक घटना है। एक मुख्यमंत्री पद जो कि प्रदेश का सर्वोच्च पद है, और उस पे बैठने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी भी धर्म की बहन बेटी हो, सबका सम्मान करना चाहिए। हमारे धर्मों की, हम सिख धर्म है, हमारे यहाँ कल्चर है कि कोई भी बड़ा आएगा तो सिर ढका हुआ होगा। तो आप कैसे किसी महिला का हिजाब हटा सकते हैं या उसके सिर पर रखे पल्लू को हटा सकते हैं? और ये इसकी जितनी निंदा की जाए कम। बहुत अशोभनीय, इतने बड़े पद पे रहने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये घटना बहुत अशोभनीय है। उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आखिर देखना क्या चाह रहे हैं? हिजाब हटा रहे हैं, निकाब हटा रहे हैं। महिलाओं को जो प्रति जो सम्मान होना चाहिए, हमारी संस्कृति सिखाती है कि महिलाओं को माँ माना गया है, महिलाओं को बहन माना गया है, लेकिन वो तो चेहरा ये खोल के देखना चाहते हैं। और एक मुस्लिम महिला का जहाँ पे जब बुर्का नशी होना फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाता है। देखिए, महिला मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन टिंकू जी मत बोलेगा पर्दा नशी महिला। नहीं, वो बात बिल्कुल आपकी जायज है। एक कल्चर है उनका, उनके यहाँ पर्दा करने का कल्चर है। हमारे यहाँ बुजुर्ग महिलाएं जो होती थी वो बहुओं को ये कहती थी, देख तेरा जेठ आ गया, तेरा ससुर आ गया, तो वो एकदम घूंघट कर लेती थी। ये कल्चर है भाई, आप इसे कैसे बदल दोगे? और आप एक मुख्यमंत्री पद पे हो, आपको डाउट है कि ये महिला वो नहीं है, तो आप महिला पुलिसकर्मी से चेक करवाइए ना। आपको किसने अधिकार दे दिया? सही मायने में उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो सदन में भी इससे पहले बहुत अशोभनीय टिप्पणी कर चुके हैं, वो आपने देखी होगी। एक महिला, उसके हाथ में हार दे रहे थे, एकदम उसके गले में पहना दिया। महिला के गले में हार पहनाने का क्या मकसद है भाई? महिला को हार उसका पति पहनाता है, पति के अलावा किसी को कोई पहनाता ही नहीं है। या महिला महिला को हार पहना दे सम्मान के रूप में, और एक मंच पर पीछे खड़ी महिला कार्यकर्ता को खींचकर आगे ले आए। अरे यहाँ खड़ी हो ना। तो ये उनके दिमाग में दिवालियापन आ चुका है और वो मानसिक रोगी हैं 101%। उन्हें तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए। उनका इस्तीफा हो, और वो इस पद की गरिमा को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस देश में चाहे कोई कितना भी बड़े पद पे बैठा हो, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और वो हमेशा रहेगा। गलती क्यों होती है नीतीश कुमार से महिलाओं को लेकर? ये तो आप उनके सहयोगी दलों से पूछिए, जो आज कुछ नफरती लोग इसे सही बता रहे हैं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? कल को उनकी बहन बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करेगा तो क्या उन्हें शर्म नहीं आनेगी? ये इस देश में ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके आए दिन मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। देश में स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल खराब है। रुपया कहां चला गया? जीडीपी गिर रही है। बच्चों के पास रोजगार नहीं है। जो युवा रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं।
दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इस देश में मुद्दे से हटकर ये चीजें लाई जाती हैं जिससे जनता का ध्यान भटक जाए, और आज सरकार से जो उनकी उचित मांग है उसे ना करके ऐसी हरकतों में ध्यान भटका दिया जाए। जबकि आज मेन मुद्दा मेरी नजर में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा पे होना चाहिए, लेकिन इन सरकारों का ध्यान उस पे नहीं है। इनका दिमाग पब्लिक को गुमराह करने पे है, लेकिन पब्लिक भी अक चुकी है। 24 में दिखाया था, 27 में दोबारा दिखाएंगे और इन्हें घर पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन बिहार में तुम दिखा पाए ना, आप ये बात आप कह रहे हो, अरे आप क्या बिहार में दिखा नहीं पाए आप ये चीज। बिल्कुल बिहार में फिर ये घूंघट हटाने वाले, माला पहनाने वाले, हाथ खींचने वाले, सदन में उल्टी सुलटी बातें बोलने वाले बिल्कुल फिर आ गए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। जब स्वतंत्र एजेंसियों को अपने कब्जे में कर लिया जाए, निष्पक्षता खत्म हो जाए, जब चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संगठन इनकी कठपुतली बन के काम करें, तत्काल एसआईआर लाई गई और 80 लाख वोट काट दिए गए, और उन लोगों के ही वोट काटे गए जो विपक्ष के वोट थे। इसीलिए सरकार बन गई। 10,000 रुपए डालने पर चुनाव आयोग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। आज उन्हीं महिलाओं से 10,000 रुपए दोबारा मांगे जा रहे हैं, दोबारा मांग करी जा रही है। इस सरकार के पास नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे बिहार की हो। ये मुद्दे भटक चुके हैं, युवाओं पे रोजगार नहीं है, और जनता हिंदू मुस्लिम इनके सब नफरती चीजों से ऊपर उठ चुकी है, और आने वाले 27 में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अरोड़ा जी, आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी पार्टी मुस्लिम की सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में। जी, क्या लगता है कि नीतीश कुमार की इस घटना से, मुस्लिम महिला के मुंह से हिसाब हटाने से, क्या मुस्लिम को अपमानित करने का सीधा सीधा एक प्रयास है, कुठाराघात है मुस्लिम की इज्जत को लेकर? देखिए मुस्लिम के सम्मान को लेकर। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात, मुस्लिम से पहले वो एक महिला है। महिला हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, महिला महिला है, और महिला का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। वो बात एक अलग है। और जो वो स्टेज पर हिंदू कार्यकर्ता महिलाएं थी जिनके गले में माला पहना दी गई, और भरे सदन से तो पूरी महिला समाज के बारे में नीतीश कुमार के द्वारा आपत्तिजनक शब्द बोले गए। इन लोगों के लिए कोई धर्म मजहब कुछ नहीं, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इलाज की आवश्यकता है। तत्काल प्रभाव से उन्हें इलाज के लिए भेज देना चाहिए, और उन्हें स्वयं भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में तो सरकार अभी बनी है, इलाज कैसे होगा? आप कैसी बातें करते हैं? मतलब इलाज तो जनता करना जानती है। विपक्ष में हो कैसी बातें करते हैं? अरे इलाज तो जनता करना जानती है, लेकिन ये सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग कर कर जो ये सत्ता में आ रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। आप कितना भी अत्याचार और धोखेबाजी कर लीजिए, ज्यादा दिन तक नहीं चलती। और फिर मैं आपको कह दूंगा, पूरे भारत में कहीं भी अगर महिलाओं के प्रति कोई आपत्तिजनक गलत हरकत की जा रही है, तो वो सबसे पहले इन्हीं लोगों के नाम आ रहे हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा की जा रही है। चाहे कोई इनका बड़ा नेता हो, 1 मिनट में आपत्तिजनक शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यह समस्त नारी जाति का अपमान है। लेकिन आपने बात कही कि बात मुस्लिम महिला की नहीं है, बात धर्म की नहीं है, बात विशेष संप्रदाय की नहीं है, बात महिला की है। लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हैं, कुछ महिला तो जो है सिर पे पल्लू नहीं रखती, मुंह ढक के नहीं रखती, लेकिन जो महिलाएं सर पे पल्लू रख रही है, मुंह ढक के रख रही है, और उनके मुंह से ऐसे हटाया जा रहा है, वो बहुत गलत है, नियुक्ति पत्र देने के बाद बहुत निंदनीय है। आपको नहीं लगता कि कहने के ये टारगेट करके किया जा रहा है? देखिए, इन लोगों का काम मैंने बताया ना आपको, इनका सीधा मुद्दा रोजगार नहीं है, इन लोगों का मुद्दा पढ़ाई नहीं है, इन लोगों का मुद्दा स्वास्थ्य नहीं है, इन लोगों का मुद्दा महंगाई नहीं है। जितने वहां पर मुद्दे थे, ये हिजाब या उनका दुपट्टा बहन का खींचकर सारा उसी तरफ ध्यान केंद्रित कर दिया। अब कई महीने तक यही चलता रहेगा। लोग, युवा रोजगार की वजह से पिट रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, 10,000 रुपए वापसी मांगने शुरू कर दिए, सब मुद्दों से ध्यान हट जाएगा, इसी ध्यान आ जाएगा। ये सरकार जो है गुमराह कर कर जनता को आने का काम कर रही है, और अब जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान करेंगे तो कैसे करेंगे? सवाल तो ये है ना। सम्मान कैसे करेंगे जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ही सही नहीं है, और वो लगातार घटनाएं करता आ रहा है। और
ऐसी घटना बड़े मंच से मुख्यमंत्री कर रहा है अपने पद की गरिमा को नहीं देखकर, यह अत्यधिक इस देश के लिए दुर्भाग्य है। और मैं ये कहूंगा, महिलाओं का सम्मान जो नहीं कर सकता उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपने जो टिंकू अरोड़ा जी को सुना, बड़े नाराज है और इस बात को लेकर नाराज है कि जो मुस्लिम, हिंदू, सिख या किसी भी जाति धर्म की महिला हो, वो महिला है, उसका सम्मान होना चाहिए। और नीतीश कुमार जो है ऐसी बेजा हरकत कर रहे हैं तो उसका इलाज हालांकि कह रहे हैं जनता करेगी, लेकिन नीतीश कुमार जैसे सरीखे व्यक्ति को भी देखना चाहिए। वो सम्मानित है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति उनका आदर भाव होना चाहिए। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।